कक्षा 9 क्षितिज हिंदी काव्यखंड पाठ 3 रसखान के सवैये। इसके रसखान का जीवन परिचय है। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये एक मुस्लिम कवि थे और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग यानी बहुत प्रेम व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। अब भावार्थ समझेंगे। पंक्तियाँ हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। इसका भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, अर्थात गायों के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को ताजी डारो। आठवों सिद्धि नवनिधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ांग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी
और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों, तड़ांग यानी तालाब इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों, करील नामक वृक्ष है जो ब्रज और गोकुल में पाया जाता है, जिसमें पत्ते कम और कांटे अधिक होते हैं, तो करील की झाड़ियों और वन को देखा है। वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। अगली पंक्तियां हैं। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़े पीताम्बर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कई सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही है कि वो कान्हा यानी कृष्ण द्वारा, कान्हा वो बड़े प्रेम से कृष्ण को कहती है कि कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती है, मगर वो श्री कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेगी। यहाँ गोपियाँ कह रही है कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएगी। गोपियाँ कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना। गोपियों से यह कर रही है, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती है। अगली पंक्तियां हैं। काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रसकानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समुझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसका भावार्थ है, रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वह चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती है, इसलिए वे कह रही है कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेगी। वो सभी अपने कानों पर
हाथ रख लेगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाए, जब तक वो उसे नहीं सुनेगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी।